चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंडेफिनिट पर। इंडेफिनिट जैसा कि अभी हमने बताया कि इंडेफिनिट थोड़ा सा हटके है। इंडेफिनिट में हमारी बात होगी पहले प्रेजेंट की, इसके बाद में हम लोग बात करेंगे पास्ट की, और फिर हम बात करेंगे फ्यूचर की। तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट के प्रेजेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें हमें दो फॉर्मूले तैयार करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। एक तो पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव का फॉर्मूला क्या है कि अगर हमारे पास कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कौन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और प्लस में थर्ड पर्सन है, तो हम उसमें उसकी जो वर्ब है उस वर्ब में एस और ई एस लगा देंगे। लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम क्या करेंगे, तो हम वर्ब में एस और ई एस नहीं लगाएंगे। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो गया, ये हमारा हो गया पॉजिटिव का। नेगेटिव में क्या है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज नॉट, और अगर हमारा प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू नॉट। सिंगुलर के साथ साथ यहाँ पे थर्ड पर्सन का होना भी जरूरी है। क्लियर हुआ? ठीक इसी तरीके से अगर पास्ट की मैं बात करूं तो पास्ट में भी हमें दो तैयार करने पड़ेंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। पॉजिटिव क्या है, सभी के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ताओं के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। और नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, तो सभी के साथ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। फ्यूचर में हमें नेगेटिव को तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें बिल और सेल लगता है। तो ओवरऑल चलिए जरा समझ लेते हैं। फिर से बात करूं प्रेजेंट और इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट की हिंदी क्या हो जाएगी, प्रेजेंट की हिंदी हो जाएगी है। इंडेफिनिट की हिंदी क्या है, इंडेफिनिट की हिंदी है ता, ती और ते। ठीक है ना? तो हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान बनी वो बनी ता है, ती है, ते है। क्लियर हुआ? ओके। बात करूं पास्ट की, तो पास्ट में क्या आ जाएगा, था आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ता था, ती थी और ते थे। बट फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो इसके हिसाब से ना बन के इसकी पहचान बनती है गा, गी और गे, जो कि आपको अलग से याद रखना है। अब मैं बात करूं प्रेजेंट की, तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन होगा तो वर्ब में एस आई एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ थर्ड पर्सन दिया होगा, सिंगुलर भी होगा और थर्ड पर्सन भी होगा, तो हम क्या करेंगे, वर्ब में एस आई एस लगाएंगे, और अगर प्लूरल है तो वर्ब में एस आई एस नहीं लगाएंगे। एंड पास्ट की मैं बात करूं कि सभी सब्जेक्ट होंगे उनके साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, और नेगेटिव होगा तो सभी के साथ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। फ्यूचर होगा तो विल सेल लगाएंगे। ये कॉमन जैसे अभी पीछे समझे थे उसी तरीके से। अगर इसकी मैं बात करूं इंटेरोगेटिव की, मैं बात करूं नेगेटिव की, तो विल सेल के साथ नॉट लग जाएगा। इंटेरोगेटिव में विल सेल आगे आ जाएगा, और डबल इंटेरोगेटिव में विल सेल आगे आएगा और उससे भी आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। ठीक है ना? ठीक इसी तरह से प्रेजेंट में अगर इंटेरोगेटिव की बात करूं तो हमारा जो ये डू और डज है, ये डू डज कहाँ आ जाएगा, सेकंड नंबर पे है ये, और ये डू डज कहाँ आ जाएगा, सबसे आगे आ जाएगा। और अगर बाकी के बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो डू डज आगे आएगा और उससे भी आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। पास्ट की मैं बात करूं तो हमारा डिड यहाँ पर है, तो डिड हमारा आगे आ जाएगा अगर जब बाकी के प्रारंभ में क्या शब्द होगा, और जब बाकी बीच में क्वेश्चन वर्ड होगा तो डिड आगे आएगा और उससे भी आगे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये मैंने आपको टेंस के जो रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन किया है, समझाने का एक प्रयास किया है, और उम्मीद है आपको ये तरीके समझ में आए होंगे। और अगर आपको ये तरीके समझ में आए हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अब हम लोग इनको 1 बाय 1 एक एक करके डिटेल में स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से। ओके, तो तब तक के लिए इतना ही। ओके, बाय।